नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको हमेशा नई नई शख्सियतों से रूबरू कराते रहते। आपने देखा होगा कि पंडित का जो कर्म कांड करते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं, हवन कुंड कराते हैं, वो सारे जेंट्स होते हैं। लेकिन एक ऐसी महिला जो ऐसे सारे काम करा सकती हैं, नाम है नंदिनी सच्चिदानंद जी, जो सारे कर्म कांडों को कराते हैं। जो पुरुष का काम है वो एक महिला भी करा सकती है। ये तंत्राचार्य भी हैं। जहाँ पर आज की दुनिया में लोग चांद सितारों की बात करते हैं, वहाँ पे ये ग्रह नक्षत्रों को और नसीब को अपना साथी मानती है। और विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भाग्य है वो हमेशा मनुष्य के साथ में रहता है। इन्होंने एक बहुत बड़े इंसान का नाम भी लिया। वो राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं और कहा कि उनको वो कुर्सी नसीब नहीं हो पा रही, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की दौड़ में लगे रह रहे हैं। लेकिन जब भी वो कोशिश करते हैं तब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो शख्स का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आइए हम बात करते हैं इनसे। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी सच्चिदानंदन है। मेरा जो फॉर्मल नाम है ऋचा लूथरा है। मेरे दादाजी लेट श्री जेसी लूथरा बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, नाडी जोशी। मैंने यूएस से एमबीए किया है और इंडिया में मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया था गाजियाबाद से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो 2016 तक मैंने कॉर्पोरेट में काम किया। फिर मेरी केतु की महादशा लगी, तो फिर उसके बाद मैं इस लाइन में आ गई। मैं बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साथ में एक सात्विक तांत्रिका हूँ और मेरा काम जो है वो रेमेडीज़ का है। और मैं रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ शनि और राहु की। मैं महिला तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो शौर्य है वो पुरुष के तत्व के बराबर है, तो इसीलिए मैं इस लाइन में काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। आज के ज़माने में जहाँ लोग चांद और तारों की बात करते हैं और चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप ग्रह नक्षत्रों को लेकर बैठी हैं। क्या लग रहा है इसमें, क्या भविष्य है? मेरा जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है ना, बहुत ही यूनिक है। पिछले 3 साल में मैंने 1000+ कंसल्टेशन दी और जो मैंने लाइफ में हर टाइप के लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारी किस्मत जो होती है ना, हमारी ज़िंदगी में जो सक्सेस होती है ना, वो बेसिकली आपका 30% आपका हार्डवर्क होता है और 70% आपका भाग्य होता है। और भाग्य ग्रह नक्षत्र ही चलाते हैं, चांद तारे नहीं चलाते। मैम, क्या लगता है कि आज के ज़माने में लोग जहाँ इतने आगे बढ़ चुके हैं, विज्ञान इतना तरक्की पे है, वहाँ पे ये तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इनसे क्या कुछ होता है? लगता है लोगों की लाइफ में परिवर्तन होता है? तंत्र कोई जादू थोड़ी है कि आपकी, जैसे सपोज अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको 100 रुपये का नुकसान होगा, तो वो आपकी रेमेडी से 90 रुपये तक रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन 10 रुपये का नुकसान तो झेलना ही होता है। तो तंत्र की डेफिनेशन मैं बताना चाहती हूँ कि तंत्र कोई भगवान नहीं है, मतलब वो किस्मत नहीं बदल देगा, लेकिन हाँ आपको प्रॉब्लम से निकाल देगा। मैम, ये वैदिक जो आप बताएं, जिस तरीके से इसका आप उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं, किस तरीके से होता है वैदिक? वैदिक तो हमारा जो बृहत होरा परिषद BHPS करके एक बुक है, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पंडितों वाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर उसके ना कुंडली देखते हैं, उसके रूल्स होते हैं। तो वो जो जैसे शनि 7वें में है तो शादी 36 के बाद होगी, मंगल 4थे में है तो घर में लड़ाई होगी, मतलब इस टाइप के। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये लाइन है। तो हमारे ज्योतिष के अंदर 2-3 लाइनें होती हैं, एक लाल किताब है, एक नाडी है और एक वैदिक है। तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैम, इस किताब को आपने पढ़ के अभी तक कितने लोगों के साथ आपने जो काम किया, कितने लोगों को इससे लाभ मिला है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना काम जून 2020 के अंदर जब ये कोरोना आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कि मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं आर्टिकल लिखूँ। तो मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप्स हैं, जिसमें पूरी दुनिया के लोग हैं, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं हैं। और वहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखने शुरू करे, जो राहु का आर्टिकल वायरल हुआ, वहाँ से मेरा बिजनेस शुरू हुआ। एंड मेरे आपको मैं अपना IT रिटर्न दिखा सकती हूँ कि मेरे पास पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। मतलब कि मेरे पास US के क्लाइंट भी हैं, UK के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, और मैंने पूरी दुनिया, मतलब मेरे पास अजीब से क्लाइंट आते हैं, जैसे जिसके बच्चे नहीं पढ़ते, किसी को सीवियर डिप्रेशन है, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और जैसे कोई किसी को कर्जा है, ठीक है, या किसी के घर में कलेश है। और मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जैसे जिनके जो जैसे कई आजकल क्या होता है ना, कई जैसे यंग बॉयज़ होते हैं 13-14 के, वो आवारा हो जाते हैं, तो इस टाइप के केस आते हैं। तो मैंने बहुत सारे, और ये सिर्फ इंडिया के केस नहीं है,
मेरे पास इवन ये वाले केस आते हैं जिसके अंदर आजकल एक नया ट्रेंड आया है गे लेस्बियन का, तो वो भी 15-16 साल की उम्र तक ठीक किया जा सकता है, तो वो भी आते हैं। तो मतलब आई हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। मैम एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि आजकल ऐसे केस बहुत बढ़ रहे हैं गे और लेस्बियंस के, तो मैम जब तंत्र चाह रहे हैं कि आप हैं, तो अगर इस चीज के लिए कोई उपाय मांगने आता है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली नहीं समझ पाती कि उनका बच्चा गे है या लेस्बियन है, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत चल रहे हैं, तो मैम उसके लिए उपाय क्या होता है? देखिए, पहली बात तो गे जो होता है बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन विल बी होमो, दैट इज एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है, दैट्स फाइन। बट कुछ बच्चे होते हैं वो नाटक करते हैं, जैसे वो पढ़ना नहीं चाहते, जैसे वो ड्रामा करना चाहते हैं, तो ये हॉरोस्कोप से पता चल जाता है कि बंदा जो है उसकी जो ओरिएंटेशन क्या है, वो स्ट्रेट है या गे है। तो वो आप 8th हाउस में मरकरी राहु देख लेंगे, या मरकरी शनि शुक्र मंगल देख लेंगे, तो उससे पता चल जाता है। एक्चुअली कुछ लोग तो रियल होते हैं, वो तो बाई बर्थ होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ओरिएंटेशन है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। और दूसरा ये है कि और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि उसका बेसिकली रीज़न क्या है कि हम कलयुग में आगे जा रहे हैं, और ये जो युग है ये राहु का है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर अरेंज मैरिज होती है 90% की, जिसमें कंसेंट तो होता नहीं। तो इसकी वजह से जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड अब लोगों का हो गया है, क्योंकि लोग अब आगे घर से बाहर निकलने लग गए, तो उसकी वजह से अफेयर होते हैं। मैम आजकल बसों में भी बहुत सारे पर्चे चिपके रहते हैं, आपने भी देखा होगा, गृह क्लेश, शांति, ये वो, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा, इनको अगर सफलता पानी तो आप हमारे पास आइए। क्या आपकी तंत्र विद्या वैसी ही है या उससे कुछ अलग हटके है? मेरी तंत्र विद्या है मैं वो केस लेती हूँ जिसके अंदर रिजल्ट देना पॉसिबल है। मतलब जैसे सपोज मेरे पास एक केस आता है, उसके अंदर लिखा हुआ है कुंडली के अंदर। देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आपको बीमारी है वो भी आपकी किस्मत में लिखा है, अगर आप उस बीमारी से बाहर निकलोगे वो भी आपकी किस्मत में लिखा है। जब तक आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रह नक्षत्र अलाउ नहीं करते, आप सही डॉक्टर के पास पहुंचोगे नहीं, आपको दवाई ही नहीं लगेगी। तो उसी तरीके से ये जो बदनामी हुई है तंत्र शास्त्र की, या जो रेमेडीज़ की बदनामी हुई है, ये तो फेक है, ये बोगस है, ये इसलिए होती है क्योंकि अब मान लो कोई मेरे पास आती है लड़की, जैसे कल मेरे पास एक लड़की आई, उसके 8वें घर में उसके 8वें घर में मंगल बैठा हुआ है, और वो भी 2 नंबर के राशि के अंदर, और साथ में 18 डिग्री का था। भाई वो 32 साल की थी, वो कहती मेरी शादी करवा दो। जब मुझे पता है कि शादी 37 साल से पहले हो नहीं सकती, तो फेक जो आप मेरे को बता रहे हो कि बसों के पीछे पोस्टर लेके, तो फेक वाला कहेगा अरे मैं तो तुम्हारी शादी 4 महीने में करा दूंगा, तुम 51,000 की पूजा करा लो। लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि मैं नहीं करा सकती। तो इसीलिए मैं डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैं रिजल्ट दे सकती हूँ। तो क्या वैदिक में हर समस्या का इलाज है? हर समस्या का एक पॉइंट तक इलाज होता है, बट एक बारी जैसे कपड़ा फट जाए ना, तो उसके बाद सिल नहीं सकते, उसी तरीके से दशाएं लग जाती हैं। जैसे कई बारी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, समझना की बात है, शनि और ये जो केतु होते हैं ना, इनका एक ही पॉइंट तक रिवर्सिबल होते हैं, उसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं होती। जैसे बीमारियां होती हैं ना, वैसे ही ये होते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया कि आपके आउट ऑफ इंडिया भी क्लाइंट है, यूके, हाँ। यूएस में, तो मैम इंडिया के लोगों का माइंडसेट और वहाँ के लोगों का माइंडसेट कितना ज्यादा डिफरेंस है? यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर भी आपको दिखती हैं लोगों के अंदर जब आपसे वो कंसल्ट करते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ी डिफरेंस की बात यह है कि वहाँ पे ना एक मेंटालिटी है हार नहीं मानना। मतलब जो ये मेरी किस्मत के अंदर लिखा है, जो मेरी फूटी किस्मत है, उसको मैं अपना लूँ और बस वही रोते रहो, वो एक मेंटालिटी का बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे लोग ना हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ के ना आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एजिंग हो रही है तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, हर चीज़ का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालते हैं। इंडिया के अंदर एक ना रोना धोने की सोसाइटी बहुत है, कि मतलब जो हो गया बस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, हमारे पास मतलब वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन इंडिया में एक फ़ायदा बहुत है जो मैंने वहाँ नहीं देखा, वो है फैमिली। यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट है, सोसाइटी का सपोर्ट है। वहाँ पे बंदा बहुत अकेला हो जाता है। तो वो जो सोसाइटी है वो वेस्टर्न सोसाइटी है, इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी, और ये जो सोसाइटी है वो ग्रुप बेस्ड फैमिली सोसाइटी है। तो
यहाँ पे जो मेरे इसलिए क्लाइंट फॉरेन के ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो लोग एक तो वो पैसा खर्चने को तैयार होते हैं और वो एक चांस लेना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।